साबिर भाई नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। जी आज सर। के डेट में सर मैं देख पा रहा हूँ जी कि मार्केट में ना फार्म बनाने के नाम पे बहुत बड़ा मसला चल रहा है। जी जी जो हर जगह पे मतलब कोई फार्मर को कहता है कि भाई हम आपको 40 रुपये स्क्वायर फीट में बना के देंगे, कोई कहता है हम कुछ में बना के देंगे। मैं इन सारी टॉपिक के ऊपर तो बाद में बात करूंगा सर। जी सबसे पहले आपके हिसाब से क्या लगता है फार्म कैसा होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए, जी और फार्म अगर कोई फार्मर बना रहा है तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताएं सर। सर, फार्म बनाने से पहले तो हर फार्मर को ये चीज़ सोचना चाहिए कि गांव से थोड़ा दूरी होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सर। वहाँ आबादी ना हो कि जी किसी आबादी होगा सर तो क्या होगा, आज नहीं कल उसको बंद हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। और जो देहात में गांव में जो बगिया होता है सर, जी पेड़ पालो होता है, जी वहाँ बनाना चाहिए फार्म, बिल्कुल। गांव से हटके। जी और जिससे बहुत से लोग कहते हैं भैया चौराहे पे फार्म बना रहा हूँ, गांव किनारे बना रहा हूँ, तो बना लीजिए, 2-4 साल में बंद करना पड़ेगा। जी ठीक है। जी आबादी सर दिनों दिन आबादी बढ़ रहा है, बिल्कुल। तो सब चीज सोच समझ के जी अजय भाई काम करना चाहिए कि जिससे आने वाला भविष्य उनका गड़बड़ ना हो किसी फार्मर का। बिल्कुल। जी। और जैसे कोई फार्मर फार्म बनाना चाहता है, जी जब शुरू से लेकर लास्ट तक, तो वो भी हम सर सुविधा करवा देंगे। जी सर। और उसका कम से कम बजट में काम करवा देंगे और उसका काम भी हो जाएगा, यानी ड्रिंकर फीडर जो भी लगेगा उसमें सारा सिस्टम हम करवा देंगे सर। जी हाँ। तो साबिर भाई जैसा कि आपका अनुभव काफ़ी अच्छा है जी सर। ब्रायलर के ऊपर, और सबसे अच्छी बात तो साबिर भाई मैं एक चीज़ ये और भी देख पा रहा हूँ कि आप ना लोगों के फार्मों को बनवाते हैं। जी जी और कोई भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे संपर्क करते हैं, हाँ। मेरे पास फ़ोन आता है तो भी मैं आपको हैंड ओवर कर देता हूँ काम को जी कि साबिर भाई इस काम को आप करवाइए, और आप ईश्वर की दया से आप उस काम को बहुत ही सुचारू रूप से करते हैं। जी सर। जब फार्मर का मेरे पास फ़ोन आता है वो कहते हैं कि सर भाई साहब आए थे, उन्होंने इतना अच्छा फार्म बनाया, उनके कुछ सजेशन बहुत अच्छे लगते हैं। तो सर सबसे पहले तो आप उन सजेशन के बारे में बता दें कि फार्म कैसे होना चाहिए, मिट्टी कैसे डलवाएं, इसके बारे सर में। जैसे कि कभी कदार ऐसा होता है जी कि जो जमीन होता है फार्मर भाई का, जी वो थोड़ा खाल टाइप का होता है। बिल्कुल सर। और वहाँ भी अक्सर ऐसा होता है, हमने देखा है, काफ़ी फार्म देखा है कि वहाँ आने जाने में रास्ता में थोड़ा दिक्कत होता है, रास्ता नहीं होता है। बिल्कुल सर। तो सारा चीज सोच समझ के करना चाहिए कि जैसे फार्म खाल में है तो उसको पहले सीजन मट्टी पटा देना चाहिए, बिल्कुल। जमीन से काफी ऊंच करा देना चाहिए, और रोड वोड का काफी अगर जहाँ पानी लगता हो, जहाँ पानी लगता है सर। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग धान के खेत जी में जी जी। भाई धान वहाँ लगाते हैं, उसी हाँ। खेत में बनवा देते हैं। जी। तो ठंडी और गर्मी में तो चलो ठीक है, लेकिन बारिश में बहुत बारिश मुश्किल में सर पड़ता कभी है। कभी ऐसा होता है, हमने देखा है बहुत जी से फार्मर का लॉस होते देखा है काफी। आज तक उनको फार्म बंद हो गया है, जैसे जी उन्होंने पहली बार फार्म बनाया जी और मई जून के पीरियड में उन्होंने फार्म बनाया, उन्होंने चूजा डाल दिया। ठीक। बिल्कुल सर। खुदा ना खास्ता सर पहला बारिश ज्यादा एक बारगिन हो गया तो उसके बिल्कुल। फार्म में पूरा पानी हिल जा रहा है, हाँ, बाहर का पानी अंदर अंदर आ जा रहा आ है, जाता है। उसमें बिल्कुल उनका सर। चूजा बिक गया। जी ठीक है। अभी तो फार्म बनाए फिर चूजा डाले तो उनका बिल्कुल। डबल नुकसान हो गया, आज तक उनका फार्म फिर चला नहीं दोबारा। तो कभी भी सारे किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि फार्म बनाने से पहले जी जमीन को, जैसे जमीन उनका ज्यादा खाल है, जी खेत होता है, तो उसको मट्टी पटा ले, हाँ, और उसको छोड़ दें। छोड़ दे। उससे क्या फायदा होगा, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि आने वाले जब वो कल अगले साल में करेंगे ना, जी तो बुनियाद में काफी ईट लगेगा, काफी पैसा बिल्कुल लगेगा, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि वो वो तो कम दो हो तीन जाएगा, रद्दे में काम हो जाएगा। 2-3 रद्दे में काम हो जाएगा सर, और जी मजबूती भी हो जाएगा, और मजबूती उनका भी हो। कभी भी कोई हेडक नहीं रहेगा कि भाई पानी हिलेगा क्या हिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल और उनका बिल्कुल। बड जो है हमेशा ग्रोथ भी करेगा। ग्रोथ भी करेगा क्योंकि हाइट हो जाएगी, हाँ। हवाएं आएंगी, अगर हल्की हवा भी चली तो हाइट पे है तो वहाँ पे हवा सारा गैस जाएगी। जो गैस निमोनिया गैस बनता है फार्म में, जी 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 वो नहीं बनेगा। बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये सब बहुत से चीज हैं, और काफी ऐसा होता है कि कच्चा रास्ता है। बिल्कुल सर। हमने फार्म बना लिया, जी बारिश के समय क्या हुआ कि हमारा वहाँ गाड़ी नहीं जा नहीं जा अब पाती मुझे है। आज मंडी है, मुझे मुर्गा लोड कराना है सर, बिल्कुल
गाड़ी वाला बोल रहा है भैया हम नहीं जाएंगे, रिक्स लेके हम माल नहीं लोड करेंगे, बिल्कुल हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ये सब चीज को बहुत बारीकी से सोचना पड़ता है। बिल्कुल सर, यानी ऐसा नहीं कि अपना पैसा कहीं लेके जाओ पानी में डला डला दो। हाँ सोच समझ के काम करो कि जिससे आप बिल्कुल। हमेशा कभी भी लॉस में मत जाओ भाई। जी हाँ। तो दोस्तों इसीलिए ना जब कोई ऑर्डर आता है हम लोगों के पास काम का, जैसे कि कोई फार्मर नया है वो फार्म बनवाना चाहता है, वो हमारे पास कॉल करता है हमारे नंबर 8400327512 पे। जब कभी भी कॉल आती है तो मैं सबसे पहले काम मेरा ये होता है, मैं उसकी बात साबिर भाई से कराता हूँ, और साबिर भाई उस जगह की विजिट खुद जाके करते हैं। इनके अंदर ये मानवता बहुत अच्छी चीज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये खुद जाते हैं और फार्मर को ना बहुत अच्छे सजेशन देते हैं कि भाई फार्म कैसे बनाना चाहिए, साथ ही साथ में फार्म बनाते हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और प्लस एक सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों इनकी ये है कि ये चाहते हैं कि इनके पास जो इनका खुद का अनुभव है उसको फार्मर के साथ शेयर करके फार्मर के पैसे को कम से कम खर्च कराना चाहते हैं। साबिर भाई आपकी एक अदा मुझे बहुत पसंद है। जी सर। जो आप फार्मर के पास जब जाते हो ना, जैसे आप कभी कभी चले जाते हो, बहुत सारे उसको सजेशन देते हो, थोड़ा सा अदर जो नए फार्म बनाना चाह रहे हैं हमारे दर्शक भाई, उनको बताएं कि क्या क्या वो सावधानी बरतें, मिट्टी डलवाएं, क्या करें वो सब। बहुत से ऐसे चीज़ है। मिट्टी सबसे पहले है तो ज़मीन को देख लें अच्छी तरीके से जी। अब बगल में कोई तालाब है जी या कोई नाला है जी या जमीन या खेत टाइप के है, जैसे क्या रोड ऊंचा है जी खेत खाली रहता है, जी। तो ये सब सारी चीज़ को देख दाख के और कम से कम जो जानकार व्यक्ति है, जिसको फार्मर किसान भाई जो होते हैं समझे कि ये बंदा जानकार है जी, उसको पहले एक बार दिखा के उसके बाद में डिसाइड करें कि कैसा मुझे काम करना है। सलाह लेना बहुत सख्त जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने सलाह नहीं लिया सर ना जी वो खत्म हो गया। बिल्कुल सर, वो हम कभी कामयाब नहीं होता। जिसने सलाह लेके काम किया है ना, जी। आज वो देखो जीरो से हीरो बना बैठा हुआ है। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ। ये तो पोल्ट्री का रूल है सर। हाँ। जैसे मैं बताऊं, मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी। अब वो तो आप भी देखते हैं कि हमारे जो मेंबर होते हैं उनका रिजल्ट काफ़ी बेहतर आता है, क्योंकि उसके पीछे हमारी भी मेहनत होती है जी जी जी। और उनकी भी मेहनत होती है, क्योंकि मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग वो मेडिसिन अप्लाई करते हैं, वो उस तरह से अपना मैनेजमेंट करते हैं। तब तो जैसे कि अभी मैंने 2-3-4 दिन पहले का एक वीडियो था मेरा, उसमें मैंने बताया था कि एक फार्मर को 20 रुपये 86 पैसे पर केजी आईवी कंपनी से प्रॉफिट हुआ था। अब बहुत सारे फार्मर तो उसको मारने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। जो चीज जैसे 20 रुपया और 85 पैसा केजी जो है जी, ये एक मान के चलिए कि एक वो है, वही नहीं मानेगा। वही चीज मेरी आया है उसका आया है। आया अब है। बताओ हम मानेंगे सर, बिल्कुल, क्योंकि हम आप मानेंगे। काम किए हैं, हम काम किए हैं ना, हम बहुत सारे मानेंगे। ऐसे फार्मर हैं जो काम किए हैं, उनको पता है कि भाई आ सकता है, जी जिनका रिजल्ट इस टाइप से आता है। जैसे अभी हमारे पिछले दिनों में जो मेरा 7,500 वाला बर्ड वाला फार्म है सुगना का, जी जी उसमें मेरा 2,63,000 आया। जी जी। मेरे मैनेजर ने मुझसे कहा कि अजय भाई आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है। तो भाई मैं चीज बता दे रहा हूँ, जी। फार्मर ऐसा होना चाहिए कि बर्ड के बारे में जानकारी हो, बर्ड को देखे, जी फार्म में जाए, ये बता दे कि इसको क्या चाहिए, बिल्कुल सर बिल्कुल क्या दिक्कत है, बिल्कुल। वही फार्मर कामयाब होगा। जी और सर। जो जिसने ये सोचा दाना लगा दो, पानी लगा दो, उसके बाद में भर दो, वो खाएगा तो पता चलेगा, वो खाएगा तो भाई लास्ट में क्या होगा कि आप दोस्त बिल्कुल में जाओगे तो बोलोगे कि भैया मुर्गी का धंधा बहुत हुआ है। ये एक ऐसा बिजनेस है सर ये, जी मैं आपसे बता दे रहा हूँ। मैं आज तक किसी को ये नहीं बताया कि बिजनेस मत करो, मैंने जी। यही सलाह दिया है कि करो, जी आपके पास बजट के हिसाब से करो। जी जैसे कोई जरूरी नहीं कि हम 10,000 बच्चे का फार्म बना ले, बिल्कुल सर। 2,000 का बनाओ जी और सिस्टम से करो। जी फिर देखो उसके बाद में कैसा बेनिफिट इसमें मिलेगा। बिल्कुल आप कंपनी से करना चाहते हो जी तो कंपनी से करो, जी आपके पास पूंजी है जी, तो आप अपने बूते करो, अपने आप से भी कर अपने सकते फीड का हैं। करो। बिल्कुल सर। ठीक है, मुझे सही सलाह लेने से क्या फायदा रहेगा जी कि एक भटके हुए, जैसे अपने हमने बोल दिया कि 10 लाख लगता है फार्म में, जी तो भाई 10 लाख लगता है, पर उसमें तो भैया हमारे पास 5 लाख है, 10 लाख हम कहाँ से लाएंगे। जी तो उसमें फार्मर हैं, किसान दोस्त जो हैं वो उलझ जाते हैं। बिल्कुल सर।
10 नहीं लगे तो कोई किसी के बात पे न जाओ, उसको सही जो जानकार होता है, जैसे वस्ताद होता है सर। बिल्कुल सर, वस्ताद जो होता है, बिल्कुल वस्ताद होता है, बिल्कुल तो वस्ताद से सलाह लोगे तो सही सलाह बताएगा। जी। जो आदमी नहीं जानता है इसके बारे में, फार्म के बारे में, वो तो बताएगा ना कि भैया 15 लाख उनका लगा था, 15 लाख तुम्हारा लगेगा। बिल्कुल सर। तो सर ये तो हम लोग खैर मुद्दे से थोड़ा सा भटक गए थे। जी। हमारा जो मेन मुद्दा है सर कि फार्म बनाने का। आप फार्म बनाने का सर जी। बहुत वो है, मार्केट में आप कहीं भी पता करो, जी। रेट पता करो। अच्छा सर, तो मैं सबसे पहली चीज़ आपसे एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा, जी इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आप लोगों ने फार्म बनाया, जी और उस काम को भी मैंने ही बताया कि भाई यहाँ पे काम है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। सर। सर और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ। जी। एक फार्मर था, जी मजे का बात था, जिसने आपने मुझे वो दिया था कैंडिडेट, आपके थ्रू से मिला था। जी। वो बंदा इतना परेशान था कि वो बोल रहा था कि भाई मैं क्या करूँ, कैसे, हमारा इतने में नहीं होगा। अच्छा, वो यादों का। यादों का। हमने बोला भाई तू परेशान मत हो। हैं, हम जब उसका फार्म बना के दिए ना, जी। उसने बंदा बोला, उसने मुझे 1100 रुपया मिठाई खाने के लिए दिए थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं तो यही चीज़ साबिर भाई, वैसे तो मेरे पास कई 4 टीमें हैं काम करने के लिए, और वो लोग अक्सर करके इस टाइप से करते भी हैं। हमारी टीम कहीं भी जाती है तो काम बेटर ही करके आती है, जहाँ पे हमारे फार्मर संतुष्ट होते हैं। और जब हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उधर से लौटता है ना, तो उसके चेहरे पे एक अजीब मुस्कान होती है कि अरे भाई सर, चलो। बहुत मुझे हंसी आ रही उस बंदे के। जी। उसको कई लोग बता रहे थे कि तुम्हारा 12-13 लाख लगेगा। जी ये जी हंसी आ रहा है सर। जी और जी जी। उसका हाँ बता दे रहा है ईमानदारी से, उसका 5 लाख नहीं लगा, उसका फार्म बन गया। बिल्कुल सर, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ये एक चीज़ मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि आप अगर साबिर भाई से या किसी भी अच्छे एक्सपर्ट, मैं साबिर भाई की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने यहाँ हाँ के भाई, भी कोई भी दुनिया बहुत बड़ी है। एक्सपर्ट से अगर काम कराओगे ना, जैसे अनाड़ी आदमी से अगर कोई काम कराओगे तो वो ना आपके पैसे बहुत सारे लगवा देगा। लेकिन अगर किसी भी एक्सपर्ट के द्वारा आप काम करवाते हो तो वहाँ पे होता क्या है दोस्तों, जब आपका एक्सपर्ट जाएगा ना, जी जी जी। भले ही वो 2 रुपये, वस्ताद जो होता है वो हमेशा 2-4 रुपये महंगा काम करके देगा, सर, अजय भाई। लेकिन आपके काम को ना इतना परफेक्ट कर देगा कि उतने ही काम को अगर कोई अनाड़ी आदमी करेगा तो वो 10 लाख खर्च कराएगा, लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट आदमी जाएगा तो वो आपके काम को 50% में ही करवा देगा। मजे की बात सुना दे रहा हूँ, बहुत मजे की बात सुन लो, जो नहीं जानते हैं। जी। तो सर वो नेपाल के थे हमारे भाई, जी। बहुत परेशान थे वो, बहुत सोच रहे थे कि कैसे हम क्या करें। तो किसी ने उनको बता दिया कि इतना लगेगा, और नेपाल में अक्सर बड़ा मुर्गे का डिमांड ज्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे तो 3 किलो हो जाए तो भी और मज़ा आ रेट की जाए। भी इशू ज्यादा रहता है, वहाँ रेट हमेशा ज्यादा रहता है सर। इंडिया से तो बहुत ज़्यादा रहता तो है। किसी ने उनको बता दिया, आपको बताया, जी तो आपके थ्रू से फिर वो हमारे पास आए, बात किए, जी और उनका हमने फार्म बना दिया सर। जी आज वो नेपाल में उनके पास खुद का 3000 बच्चे का फार्म है, जी और चल रहा है, और बंदा बहुत खुश है। जी 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 हाँ। तो अक्सर सर यही होता है कि जैसे जो चीज़ जानकारी नहीं है और बिल्कुल। सही सलाह मिल गया तो उससे क्या है, हमेशा बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल सर, तो वो बंदा आज के डेट में देखो, वो उस्ताद बना बैठा हुआ है भैया। बिल्कुल। हाँ, अपने नेपाल में वो वहाँ उस्ताद पे बना बैठा हुआ है। बिल्कुल सर। और सर वहाँ हमेशा रेट रहता है, कभी घाटा लगने का चांस नहीं रहता है नेपाल नहीं, में। वो तो है साबिर भाई। हम लोग हमारे इंडिया से देखो कितने सारे मेले लगते हैं बॉर्डर लाइन पे दोस्तों, बहुत सारे मेले लगते हैं जहाँ पे मुर्गे। एक चीज मैं और बता दे रहा जी। हूँ, उस बंदे ने पैसा तो, परेशान तो था, उसने पैसा नहीं रुका। नहीं अक्सर नहीं, क्या करते हैं, फार्म बना लेते हैं, बोलते हैं अभी एडवांस नहीं देंगे, जब वहाँ जाओ फार्म कंप्लीट हो जाओ तो बोलते हैं भैया कल ले लेना, परसों। बताइए सर, कोई भी मजदूर तरह मजदूरी करेगा सर, बिल्कुल बिल्कुल तो वो पैसा तो लेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल हर फार्मर को मैं यही कहना चाहता हूँ कि 10,000 का फार्म बनाना है, आप 4,000 का बनाओ, 2,000 का बनाओ, बिल्कुल मूली सारा सिस्टम नगद करोगे, और हाँ। किसी को तो उसमें समझ में आएगा। बिल्कुल। बाद में क्या होगा कि ना आपका फार्म चलेगा। जी 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 ठीक है, तो ये अक्सर ये ध्यान रखो कि 10,000 से बेहतर है 4,000।
बिल्कुल सर, लेकिन जो भी काम हो सही हो, मजबूत रियल काम हो। अच्छा काम हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल मजदूर का अब हम सर ठेका ले लिए, आप जी। पैसा नहीं दोगे सर तो हम यहाँ से पैसा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो ये सब चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। और बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा देने से एडवांस, ऐसा नहीं है सर। जो फेक है वो फेक है। बिल्कुल 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 वो तो है। जैसे हमको आपने मुझे 10,000 20,000 दे दिया एडवांस, बिल्कुल तो सर 10-20 हज़ार रुपया करके हम अपना कारोबार नहीं बंद करेंगे।